हेलो। इसे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ठीक। और अगर जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जो संख्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या शांत और अशांत आवर्ती दोनों हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बार लगा है, बार का मतलब क्या होगा कि 5 5 5 5 आता जाएगा, ठीक है, ठीक है। जिस पर बार लगा होगा केवल वही संख्या रिपीट होगी, 5 5 आएगा, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, जब बार लगा हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अगर डॉट डॉट रहेगा तो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। और कोई संख्या पूरी कट जा रही है, यानी कि इतना दशमलव जाने के बाद फिर कट जाएगा पूरा, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो कैसी संख्या है? और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है वो कैसी संख्या है? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है अपरिमेय होगा, ठीक है। क्वेश्चन अब अंक दिखेगा तो पता चल जाएगा ना, या फिर पूछने पर। देखो आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब परिमेय सिद्ध करेंगे तो हमको 4 प्रकार की संख्याएं मिलेगी। एक तो नॉर्मली कोई रूट में दिया होगा, ठीक है। एक होगा कि 7√5 है, 3√2 है, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। और एक मिलेगा 7 + √2 5 + √3, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। या फिर 1/√2 1/√5 1/√7, ठीक है। ये 4 प्रकार की संख्याएं आपको मिलेंगी जिनको सिद्ध करना होगा, ठीक। आप इनको सोल्व करने से पहले ये 2 केस जान लीजिए। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये और ये ध्यान में रख लो। ये 2 बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विपुल विपुल ये 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और देखो, एक परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या एक है, ठीक है ना। इनका योग या फिर अगर इनका ये भी है अंतर, ठीक है ना। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है? अपरिमेय है। और एक शून्येतर परिमेय संख्या है। शून्येतर का मतलब है कि शून्य को छोड़कर सारी परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्येतर परिमेय संख्या मतलब कि शून्य को छोड़कर सारी परिमेय संख्या है, ठीक है वो। और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे 7√5 है, 3√2 है, ठीक। और
अगर 0√2 करें, अच्छा एक शून्यतर परिमेय संख्या इसमें क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम 0 मान ले लिए, ठीक है, गुणनफल निकाला है हमको, तो 0 × √2 करेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसीलिए शून्यतर परिमेय संख्या का यूज किया है कि क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या कहाँ से, ये तो परिमेय संख्या होगी ना, ठीक है, इसीलिए वो शून्यतर का यूज किया है। या फिर अगर भागफल में भी लो तो अगर 1/0 कर रहे हैं √2/0 तो ये इन्फिनिटी मिलेगा। और 0 में √2 से भाग देंगे तो 0/√2 क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, ठीक है, ये 0 मिल गया। ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये तो डिफाइन ही नहीं है कोई, अनंत हो गया वो, ठीक है। और ये 0 हो गया, यानी कि ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसीलिए इस सेंटेंस में केवल शून्यतर परिमेय संख्या यूज किया है, ठीक ना। शून्य को छोड़कर सारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। 2 बातें ध्यान में रखिएगा। एक 1.3 में, ठीक है, एक प्रमेय है, आप बस उसको जान लीजिए और उसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई संख्या का वर्ग है, ठीक है, ठीक प्रिंस, हम पीटने लगेंगे अभी, ठीक है। किसी संख्या का वर्ग है, ठीक, अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो आप, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 से अगर विभाजित हो रहा है, ठीक, तो 6 भी 6 से विभाजित होगा, 6 के 36 ही हो जाएगा, 36/6 और 6/6, ये एक बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, विभाजित हो जाएगी। बस उस प्रमेय में यही कहता है कि किसी संख्या का वर्ग, ठीक है, अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी, यानी कि इसका वर्ग अगर इससे विभाजित हो रहा है तो ये भी 4 से विभाजित होगा। यही उस प्रमेय में है, तो बस आप सॉरी प्रमेय में है तो आप दिमाग में रखिएगा, ठीक। उदाहरण नंबर 9, अब देखो, हेलो, ये सोल्व होगा फिक्स पैटर्न पे, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो कोऑपरेट करिएगा, और मतलब कि इसको मेमोराइज ही करना होता है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पता ही है कि √2 अपरिमेय संख्या है। अगर सिंगल कोई हो तो पहले सब में मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, जो दिया है उसके विपरीत मानेंगे, ठीक है। √3 अपरिमेय संख्या दिया है तो हम मानेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम 2 पूर्णांक A और B ज्ञात कर सकते हैं
तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जहां a और b सअभाज्य संख्या है, ठीक है। ठीक है, इतना आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, ये फिक्स है, ठीक। माने परिमेय संख्या यानी कि हम क्या माने हैं कि √3 बराबर p बटे क्यू, सॉरी a बटे b, यही माने हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर a बटे b का स्क्वायर, ठीक। यहां पर लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या मिलेगा हमको, √3 का स्क्वायर क्या होगा, केवल 3 मिलेगा, कितना 3 मिलेगा, और बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इनका अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे कि हम इस b को इधर ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रमेय में हम क्या बताए हैं कि किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। और सअभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि इनका HCF जो होगा 1 होगा, 1 है, ठीक है। सअभाज्य संख्या का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि HCF जो होगा वो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि a संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो ये तो हमारा गलत प्रूफ हो गया कि ये a और b सअभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम दोनों संख्याओं के लिए करेंगे, a और b दोनों के लिए करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मानेंगे चूँकि एक लाइन लिखेंगे, चूँकि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा काम करेंगे, केवल हर क्वेश्चन में ये मानना होगा जो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक ना। a बराबर 3c, c कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा 3 ही लेंगे, ऐसा क्यों, यहाँ पर a संख्या 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो a जो संख्या होगी वो 3 का किसी का कोई गुणांक होगी। कोई संख्या मान लो कि ये 6 का स्क्वायर, ठीक है, 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो ये 6 3 से विभाजित होगा, ठीक। और 6 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तब 3 से 3 मान लो कि इसको एक कांस्टेंट संख्या कोई ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, सॉरी क्या, ये 3 उस संख्या का गुणनफल होगा ना। कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ठीक है, इसका गुणनफल 3 मिला कि नहीं मिला, तो a कोई संख्या होगी, ठीक ना, उसमें 3 गुणनफल होगा ना किसी संख्या का, ठीक है। तो इसीलिए a बराबर 3c हम ले लिए, ठीक है। और उसके बाद a की जगह अब 3c रख के फिर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 3 है, ठीक। और यहाँ पर a की जगह क्या रख लेंगे,
3c का स्क्वायर हो जाएगा बाई 3, ठीक है। इसको एक स्टेप और लिख लो, छोड़ो दिमाग मत लगाओ। ये बी स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 9c और बाई 3 से 3 टाइम कट जाएगा। हम देखो अब आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक है। हमने ए को प्रूव कर दिया है कि भाई उनका जो गुणनफल में गुणनखंड में होगा वो 3 भी आएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रूव हो गया कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 3, ठीक है। बी के भी हैं, हम बी का अभाज्य गुणनखंड में भी 3 होगा, क्योंकि प्रमेय बोला था कि किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। प्रमेय नहीं समझ आ रहा है आप लोग को। किसी संख्या का वर्ग, ठीक है, 3 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। कैसे विभाजित होगा, अरे यहां पर देखो ना, ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 से विभाजित हो रहा है तो 6 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अच्छा √9 कैसी संख्या है, अच्छा √9 कैसी संख्या है, देखो इसीलिए हम बोले हैं कि एक एक बात हमारी ध्यान में रखो, जान जाओ। √9 कैसी संख्या है, परिमेय, क्योंकि इसका जब क्या पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 गुणा 3 होगा रूट में, तो 3 गुणा 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा ना, तो 3 कैसी संख्या हुई, परिमेय हुई 3, तो √9 भी परिमेय होगी, ठीक है। √27 अगर क्यूब में हो तो तब परिमेय होगा, अगर ऐसे रूट में दिया होगा 27 तो अपरिमेय नहीं होगा। हाँ। बी भी 3 से विभाजित हो रहा है, ए भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 होगा, ठीक है। तो ए और बी का सहभाज्य संख्या होना गलत प्रूव हो गया ना। ए और बी सहभाज्य संख्या थी, उनका एचसीएफ क्या था, 1 था, ठीक ना। हम जहाँ स्टार्टिंग में माने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ए को 3 से विभाजित कर दिया, यानी कि ए 3 से गुणा, मतलब कि ए का अभाज्य गुणनखंड में 3 है। बी को हमने 3 से विभाजित कर दिया, यानी कि बी के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। अगर ए बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7 है, ठीक है, और बी बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, ठीक ना। ये तो जब तक ये था तब तक क्या थी, सहभाज्य संख्या थी, लेकिन हमने दोनों का गुण, ये अभाज्य गुणनखंड में 3 ला दिया, तो ये सहभाज्य संख्या रह गई, नहीं रह गई। यहाँ पर भी ये लाइन फिर रिपीट करेंगे, चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सबके लिए, हर क्वेश्चन में अतः एक विरोधाभास
देखो ये लाइन सबके लिए सर्व सत्य होगा, ठीक ना। जहाँ √3 है वहाँ √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट कर लो या फिर एक बार और बता दें। पहले हम लोग वो कर लेंगे। सब प्रिंट करिए 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 कंटिन्यू करिए। उसके विपरीत मानेंगे कि संख्या परिमेय है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमने आपको जो प्रमेय बताया है कि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसका वर्ग भी 3 से विभाजित है, ठीक है। तो उसके विपरीत हम मानकर प्रूव करते हैं और उसे कहते हैं विरोधोक्ति का प्रमेय। अब तो हम विपरीत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको जो अपरिमेय संख्या है इसमें विरोध उत्पन्न करना है। हम परिमेय मान लिए, अरे भाई इसमें विरोध उत्पन्न हुआ कि ये सभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई, तो इसे विरोधोक्ति का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम पहला नंबर की P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B में, C/D में, मतलब कोई भी अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, ठीक है। और B इज नॉट इक्वल टू 0, इसके कहने का मतलब है कि P/Q ले रहे हैं, ठीक है। अगर Q 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। A/B है, B अगर 0 हो जाएगा तो A इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसीलिए B इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और जहाँ A और B सहभाज्य संख्या है, ठीक। तो हमने क्या माना है परिमेय संख्या, तो √3 बराबर A/B, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वर्क कर दिए हैं। ये स्टेप्स आपको मेमोराइज करने होंगे, आप 2-3-4 बार बनाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने स्क्वायर किया, ठीक है। अब हमको भी ये सहभाज्य संख्या है, इसको हम उल्टा सिद्ध कर देंगे कि ये सहभाज्य नहीं है, तो अपने आप आ जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सहभाज्य के लिए एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, ठीक। A² 3 से विभाजित हो रहा है, A 3 से विभाजित होगा, इस संख्या का वर्ग 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है यानी कि उसका गुणनखंड में 3 है, कुछ आगे कुछ भी हो लेकिन उसके गुणनखंड में 3 है, ठीक। तो वही लिखे हैं प्रमेय वाला ही लाइन है ना कि A² इससे विभाजित हो रहा है तो A भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद हम मानेंगे A बराबर 3C, √2 सिद्ध करेंगे तो A बराबर 2C मानेंगे, √7 सिद्ध करेंगे तो A बराबर 7C मानेंगे, ठीक है। उसकी तो A की जगह हम क्या रखे हैं, 3C रखे हैं, तो 9C²/3 हो गया, तो 3 से 3 बार में कट गया है। अब B² बराबर 3C², ठीक है। तो अब C² यहाँ पर ले लिए और B²/3 इधर आ गया तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही प्रमेय वाली लाइन कि B² 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और उसके बाद फिक्स लाइन इतना है कि अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि A तथा B सहभाज्य संख्या है। हम माने थे जो कि ये सहभाज्य संख्या है, इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 3 और 3 दोनों में है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणन 3 भी मिल रहा है। इसका मतलब उसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और HCF 3 होते ही वो सहभाज्य संख्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या का HCF हमेशा कोई 2 संख्या दिया है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और उनका HCF 1 है तो वो सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि A तथा B सहभाज्य संख्या है, जिससे यह सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन फिक्स रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, एक और पैटर्न कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। ठीक है 844 क्या, तो वही तो हम क्या कर रहे हैं, तो आप शांति से रहो ना, हम कर रहे हैं ना।
उदाहरण नंबर कौन सा है? 10। ठीक है, ये सेकेंड पैटर्न है, वो फर्स्ट पैटर्न था, ये सेकेंड वाला है। इसको करना है एकदम इजी है, इसको आप 2 से 3 मिनट में आप कर लोगे। ठीक है, इसमें आप जो पिछला मेथड था उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं देखो, पिछला में हमने √3 प्रूफ किया था, इसमें भी √3 प्रूफ करेंगे और उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अतः 5 - √3 अपरिमेय संख्या है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, पहले मान लो कि माना 5 - √3 परिमेय संख्या है। इसको एक बार पढ़ो, ये पढ़ो, इसको बोल कर पहले पढ़ो। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। पढ़ने के लिए से बोले हैं कि थोड़ा सा दिमाग में चलेगा। ठीक है, क्या माने हैं, परिमेय संख्या है, विपरीत ही मानेंगे। तो 5 - √3 बराबर क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना परिमेय संख्या। तो A और B की जगह P और Q, C और D, X Y कुछ भी रख सकते हो। इसको बस एक लाइन लगेगा, इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, बस 2 मिनट सुन लो। ठीक है, ये √3 को क्या ले जाओ, उधर ले जाओ। ठीक है, और 5 बराबर A/B प्लस √3। ठीक है, या A/B। ठीक है, अब बस आप इसको यहाँ पर एक लाइन लिखना है कि यहाँ A 5 और B तीनों पूर्णांक है। देखो, तीनों पूर्णांक है, बस हाँ। अच्छा, एक लाइन और थोड़ा सा केवल जोड़ सकते हो कि नहीं, जोड़ लो ठीक रहेगा। इसलिए 5 - A/B
इसको ये लाइन वाला यहाँ बीच में लिख लेना, ठीक है। परिमेय संख्या है। बस हो गया, ये वाला प्रूव हो गया। योग और अंतर वाला बस इतना ही लिखना है, ठीक ना। इतना ही खत्म। बस हो गया। समझदार। तो इसको प्रिंट कर लो। इतना आसान है। हाँ, इसलिए बोले थे ना कि √2 जो सिंगल मिलेगा वो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अदर जो मिलेगा वो नहीं लगेगा।